तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, भाई यहाँ पर ये महंगा मसाला पिक्सल 8 आ चुका है। अनबॉक्सिंग नहीं दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा फोन पे बात करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं इस फोन को प्राइमरी फोन बना के। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल चीजों को लेकर ही बात करते हैं और 7 डेज समझने के बाद में ये फोन कैसा है कैसा नहीं वो पता चल जाएगा। फोन बहुत महंगा लॉन्च करा है, 76,000 रुपीज इसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग है, वो भी बेस वेरिएंट 8GB 128 वाले की। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये फोन समवेयर लाइक 60 तक आ जाता तो थोड़ा सा बेस्ट होता, लेकिन मैं एक बात कंफर्म बोलता हूँ, आज इन्होंने भले ये फोन महंगा लॉन्च करा है बट देख लेना कुछ दिनों के बाद में या कोई सेल या कोई भी जब ऑफर लगेगा ना, ये फोन इतने तक डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। 60-65,000 तक आराम से आ जाएगा। हालांकि चीज महंगी है बट यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने मिलती है। ये जो कलर है ना, जो इनका नया वाला कलर है बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पर ये पुराना इन्होंने मस्त में मेटल रखा ही है इसको, और जो 8 Pro है ना उसको इन्होंने मैट किया है, 8 को नहीं किया है। बाद में यहाँ पर साइड में मेटल फ्रेम है, वॉल्यूम रॉकर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इस तरफ कुछ भी नहीं है, नीचे की तरफ टाइप सी है और ऊपर की तरफ एक सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन आता है। तो इन हैंड फीलिंग में लुक में फोन काफी अच्छा लगा। बस एक चीज हुआ है कि इसके ऊपर पहले से कोई टेम्पर्ड ऐसा कुछ लग के नहीं आता। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से ऐसे ही देखोगे ना, तो एक तो पहला ये बड़ा सा स्क्रैच है और नीचे की जितने भी ये जो मतलब थोड़ा सा कर्व्ड है ना, ये डिस्प्ले हल्का सा, मतलब मेजर नहीं बहुत हल्का, तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्क्रैचेस तो आ गए इसके ऊपर। तो ये जो पीछे का है ना मस्त ग्लास बैक लगता है और फोन देखने में लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हाथों में अगर पकड़ेंगे भी ना तो इतना ज्यादा ये हैवी नहीं है, समवेयर 187 ग्राम के आसपास आता है। बट जो स्क्रैचेस वाली बातचीत बोली ना वो बहुत बुरी लगी है दिल पे। एक तो इस पे पहले से ना बॉक्स के अंदर कुछ नहीं आता और मिलता भी नहीं जल्दी, तो मैंने बाय भी नहीं किया था। मुझे एक्चुअली देखना था कि स्क्रैचेस कितने आ जाते हैं और लिटरली मैंने इसको इतना प्यार से रखा है ना, लाइक मैंने इसको हर बार ऐसे टेबल पे सीधा ही रखा है, इस तरीके से ही रखा है। पर बीच में टेस्टिंग के लिए टीममेट ने ले लिया रहेगा और बेचारा घस गया उस टाइम, तो लिटरली यहाँ पे बड़ा सा स्क्रैच है। तो पहले दिन खरीद के लाओगे तो पहला ही मस्त में सिल्वर क्यों बोल रहा हूँ, टेम्पर्ड स्क्रैच गार्ड कुछ भी मिलता रहेगा, लाके चिपका देना, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा देख के आपको। और ऊपर से 76,000 रुपीज ऑफर लगने के बाद में मुझे 70,000 रुपीज का पड़ा है, बट फिर भी 70,000 रुपीज इसके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है आजकल, क्योंकि इंडियन मार्केट में पिक्सल का इतना भी ज्यादा अभी मतलब क्रेज नहीं है। सीरियसली बोलूंगा, अगर मेरे हिसाब से 70,000 रुपीज पे जाने पर से पहले, इस पे जाने से पहले ना कोई भी बंदा iPhone 15 पहले नजर मारेगा, ये मैं समझ सकता हूँ। बट हाँ, जो टेकी है, जो बहुत लाख इंटरेस्टिंग होते हैं ना गूगल के फोन्स को लेकर, तो वो थोड़े लोग यहाँ पर बस सरक जाते हैं। और एक यस थोड़ा सा बेटर कैमरा भी जो आपको iPhone 15 पे नहीं मिलेगा। मैं वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली फोटोज की बात कर रहा हूँ। और देखो ये जो ग्लॉसी फिनिश जो भी है, तो ये ना हाथ में इतनी स्ट्रॉन्ग रहती नहीं है, थोड़ा सा फिसलने जैसा रहता है अगर पीछे से ऐसा होल्ड करते हो, लेकिन ये जो मेटल है ना वो चीजों को ग्रैब करने में कोशिश करता है अच्छी तरीके से। और देखो ये जो डिजाइन है ना, ये थोड़ा सा जो उभरा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से निकल कर आता है, ऐसा लगता है किसी ने आंखों पे एकदम मास्क वगैरह लगा लिया, वैसा वाला फील आता है। यहाँ पर और यहाँ पर है ना ऐसा डस्ट पार्टिकल जमा होते रहते हैं, ये बार बार क्लीनिंग करने के लिए बार बार आपको झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा इस पे। अभी जो सबसे बड़ी चीज है जो गूगल ने इसके ऊपर नई इंप्लीमेंट करा है वो है गूगल का टेंसर G3 चिप, और ये 4nm वाला है और एक टाइटेनियम M2 चिप आती है जो सिक्योरिटी बेस्ड रहती है। सबसे पहले ये गर्म होता है या नहीं होता है? ये फोन गर्म होता है, लिटरली गर्म होता है। अगर आप नॉर्मल डेली लाइफ के हिसाब से भी इस पर काम करते हो ना तो भी गर्म हो जाता है। हैवी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, और आउटडोर में भी रहोगे तो भी गर्म फील होने लगता है। और थोड़ा सा कैमरा यूज करोगे तो भी फोन हल्का सा मैं कहूंगा गर्म फील होता है हाथों में। हाँ, कवर वगैरह लगा लोगे तो उतना पता नहीं चलता है। ये सिनारियो बता रहा हूँ। G3 चिप ऐसी भी है कि एंट्री बेंचमार्क पर पता नहीं इस पर बहुत कम स्कोर आ रहे थे, मैंने ट्राई करे थे 2-3 बार, बट फिर भी कोई ऐसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्कोर नहीं आया। जबकि 8 Pro में वही सेम चिप है, वहां पर बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 9 लाख प्लस के आसपास। बट इस बेचारे को थोड़ी सी कम शक्ति दी गई है मेरे हिसाब से। और ऊपर से यहाँ पर जो CPU थ्रॉटल टेस्ट होता है ना, तो 15 मिनट के टेस्ट में भी बहुत ज्यादा थ्रॉटल करता है, एकदम लाल पीली झंडियां निकाल देता है। तो वो भी बहुत देख के बुरा लगा। जब कैजुअल से ज्यादा ऊपर जाओगे, हैवी गेमिंग करने पर आधा घंटा क्या 10 मिनट का भी TDM करोगे ना तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है गेम के अंदर, और नॉर्मल TDM पर ही आपको फील होने लगता है लैग। तो मैं आगे और ज्यादा जाऊंगा नहीं। बेसिकली ये फोन गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं बना है, और ना ही हैवी गेमिंग के लिए छोड़ो। मेरे हिसाब से वीडियो रेंडरिंग वाला भी जो बातचीत है ना, वहां पर भी लाइक थोड़ा सा ऐसा ग्लिच कर देता है, मतलब गर्म हो जाता है, बस इतना है। बट गेमिंग के लिए फोन बिल्कुल नहीं। तो आपका आगे का क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म हो जाता है गेमिंग को लेकर। बाकी इसकी स्टोरेज वगैरह, स्पीड वगैरह जो आती है ना वो अच्छी है। और एक चीज है कि इसकी जो बैटरी लाइफ को मैंने इतना नोटिस करा है, ये जो फोन है ना 4600 mAh की बैटरी पकड़ लो, 25 mAh कम आता है बेसिकली, और 27 वाट की मैक्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मैंने टेस्टिंग चालू कर दिया था इसके साथ में, और मैंने 15 के साथ इसको कंपेयर करके देखा था। तो मतलब इतना है कि वो जो 3300 mAh की बैटरी और 4600 mAh की बैटरी सेम परफॉर्म करती है। मतलब अगर उसमें भी 59% की बैटरी आ गई तो इसमें भी 59% की बैटरी आ जाती है। मतलब अगर
आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऐसे जाओगे ना तो वो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे तक का एसओटी मिल जाएगा। गेमिंग उसमें इंक्लूड कर दोगे तब तो और कम है, मतलब 4 घंटा पकड़ के चली लो। बाकी चार्जिंग स्पीड 27 वॉट है, बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं आता, आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। 50% पर मतलब आधा घंटे में कर लेगा, बट उसके बाद में फुल चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम लगता है। तो चार्जिंग स्पीड बहुत स्लो लेता है, एक सर्टेन टाइम के बाद में और कम करता है 80% या 85 पे आने पे, और उसके इधर आ जाएगा और कम कर देगा। तो चार्जिंग स्पीड बहुत हेक्टिक है इसकी। वायरलेस चार्जिंग वगैरह है सब वो बराबर चलता है, उसका कुछ इश्यू नहीं है। रात को मैं फोन रख दे रहा था तो इसका जो आइडल ड्रेन है ना, मतलब 5G सिम के साथ में, वो कुछ समवेयर निकल कर आता है भाई 8 to 9% का, और एक दिन 10% का भी निकल कर आ रहा था, तो कुछ इसी के आसपास निकल कर देता है। और वैसे मैं ना इस फोन का ऐसे कंपैरिजन वगैरह प्लान कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल iPhone 15 सेम प्राइसिंग के आसपास आता है, तो आप लोग क्या देखना चाहते हो इस फोन का कंपैरिजन, एक बार कमेंट में मुझे जरूर बता देना। और इस फोन का लाइक अगर आप बोलोगे Pixel 7 के साथ कंपेयर करो, तो एक बात है कि डेफिनेटली आपको Pixel 8 में थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी, बेटर कैमरा भी मिल जाएगा। पर अगर आप चाहते हो साइड बाय साइड तो कमेंट में बता देना। 2 टॉपिक है। वीडियो का लाइक का टारगेट है 8000 का, क्योंकि Pixel 8 है, 8000 लाइक टारगेट कर देना ताकि वीडियो जल्दी लेकर आ जाओ, ठीक है। और अपने को ये जो टेकी पाठशाला चैनल है ना, इसको बनाना है अपने को बेस्ट इंडिया का टेक चैनल, तो उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर देना, तब हम लोग पहुंचेंगे एक से बेस्ट टेक चैनल पर, और साथ में 1 मिलियन का मार्क भी कंप्लीट करना है हमें, तो मेक श्योर सब्सक्राइब। और ये देखो 5G फोन है, इस पर 5G है ना, मतलब ऐसा होता है कि आता और जाता, आता जाता। देखो अभी इधर ही कर रहा है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन में भी हमको चीजें देखने मिलती है, और बाकी अदर डेली लाइफ में भी इशू आ जाते हैं। बाकी देखो अभी 5G 4G 5G 4G ऐसे घूमते रहता है, कांस्टेंट नहीं रह पाता। बाकी वाईफाई 7 का सेटअप है, हालांकि मेरे पास जो वाईफाई है ना वो वाईफाई 6 तक सपोर्ट करता है, तो वहां तक ये बराबर चीजें निकाल रहा था, कोई ऐसे मेजर चीजें देखने नहीं मिली है। कॉल क्वालिटी में मुझे पसंद आया फोन, क्योंकि इसके अंदर एक ऑप्शन है, उसको जाके मैंने ऑन कर दिया, और उसको ऑन करने के बाद में जब सामने वाले को जो कॉल जाती है ना, जो आपकी ऑडियो जाती है ना, इतनी सही जाती है ना। मुझे ना एक और चीज की पसंद आई, जो कॉल अनाउंसमेंट की रहती है ना, कि जब कोई आपका जो नाम सपोज आपने, मैंने टेकी पाठशाला रखा हुआ है, और जब वो बंदा कॉल करता है तो जो कॉल अनाउंसमेंट होती है ना, उसकी इंप्लीमेंट है ना इस फोन के अंदर मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी है। Incoming voice call from Techie Pathshala. Incoming voice call from Techie Pathshala. और इसके अंदर मैंने गूगल डायलर के अंदर ये भी चेक करा है कि कॉल रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं, तो भाई इसके अंदर वो ऑप्शन ही नहीं मिला मुझे कॉल रिकॉर्डिंग का। अब पता नहीं वो कुछ और तिगड़म लगा के जाके ऑन करना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलता। और बाकी ये फोन IP68 के साथ में आता है, 1.5 मीटर तक पानी में लेके जा सकते हो। अभी तक तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि इस फोन को मुझे पानी में लेके जाना पड़ गया या बारिश हो रही है, अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं है। बट दिया है तो फोटोग्राफी कर सकते हो जब वाटरफॉल वगैरह पे जाते हो तब वगैरह। और बाकी ये जो अपना फेस अनलॉक की जो बातचीत होती है ना, गूगल के फोन में थोड़ा सा इशू रहता है। 6A पे दूसरे का भी थोपड़ा दिखाने पे फोन खुल जाता था, ऐसा सब ग्लिच हो रहे थे, आंखें बंद करने पे भी चीजें हो रही थी, सारी चीजें मतलब चालू थी। इसमें वो थोड़ी सी इंप्रूव्ड है। और सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जिसकी पोजीशनिंग वगैरह एकदम सही जगह पर आती है, वो भी मुझे अच्छा लगा। और ऐसा कोई ज्यादा ऐसा फेल भी नहीं हुआ है, मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था। और इस पे जो डिस्प्ले है ना वो थोड़ा सा मस्त साइज में है, 6.2 इंचेस का OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट साथ में। भाई फाइनली वो 60 हर्ट्ज वाला मैटर ही खत्म हो गया, इस बार 120 हर्ट्ज दे दिया इन्होंने। और ये डिस्प्ले ब्राइटर भी है, 2000 निट्स के साथ में आती है। आउटडोर में मुझे एज ऑफ नाउ कोई इशू नहीं लगा है। और जब मैं इस पे कंटेंट भी देख रहा था ना, भले ये गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स के साथ में आती है, बट स्क्रैचेस वगैरह तो नॉर्मली आ ही जाते हैं। और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। यूट्यूब पर मैंने 4K का HDR का कंटेंट चला के देख रहा था, कोई लैग कुछ नहीं है, प्रॉपर स्मूथ तरीके से चलवा रहा है। और कलर्स वगैरह भी डिस्प्ले के अच्छी तरीके से पंच होके आते हैं, मतलब अच्छे लगेंगे अगर आप जब इस पे देखोगे चीजें। और नेटफ्लिक्स की बातचीत है तो वहां पर HDR10 का सपोर्ट दे रखा है, साथ में डॉल्बी विजन का भी। तो कंटेंट देखने में आपको कोई ऐसा इशू नहीं लगेगा, आप आराम से चीजें देख सकते हो। और इसकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस को भी इस बार इंप्रूव किया है Pixel 7 से अगर कंपेयर करते हो तो वो भी आउटडोर में अच्छी तरीके से रहता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले में कोई इशू नहीं है, कॉम्पैक्ट साइज का फोन है, इजीली आप आराम से चीजें देख पाओगे। और स्टीरियो स्पीकर आते हैं, और ये जो स्पीकर है ना भाई वो अच्छे खासे इंप्रूव्ड है। इवन अगर आप इसे iPhone 15 से भी लेकर जाओगे ना, बस वहां पर इतना है कि iPhone 15 पर आपको हल्के से बेसी स्पीकर मिलते हैं, और इसमें थोड़े से बेस हल्के से चीजें कम लगेगी, बट लाउडर अच्छा खासा है। तो कंटेंट देखने में मल्टीमीडिया में चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। और अगर आप TWS वगैरह कनेक्ट करते हो ब्लूटूथ के जरिए तो आपको LDAC का भी सपोर्ट मिल जाता है। बेसिकली मल्टीमीडिया वाली जो बातचीत है ना वो एकदम प्रॉपर रहती है यहाँ पर। बस हाँ, स्क्रैचेस वगैरह जो आएंगे वो ध्यान रखना। और ये जो फोन है ना Android 14 के साथ में आ रहा है भाई, और 7 साल का OS अपडेट का प्रॉमिस किया हुआ है।
जो कि बहुत ज्यादा है। साथ में प्रॉपर एकदम क्लीन एंड्रॉइड के साथ में कोई ऐसा ब्लॉटवेयर भरा पड़ा नहीं है, और इस फोन की हैप्टिक्स बहुत ज्यादा अच्छी निकल कर आती है। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस 120 हर्ट्ज के साथ में बहुत ज्यादा स्मूथ निकाल के देता है, और कोई कचरा एप्लीकेशन इसके अंदर पहले से इंस्टॉल नहीं है। सिर्फ हाँ, गूगल की कुछ एप्लीकेशन वगैरह आती है तो वो यूज कर सकते हो। और इसका एंड्रॉइड का यूआई एनिमेशन वगैरह एकदम सिंपल सही निकाल के देता है। बाकी अगर आप इसकी ऐप ओपनिंग देखोगे तो वो भी एकदम स्मूथ आती है और आराम से चीजें लेके जाता है, फास्टर मैं कह सकता हूँ बेसिकली यहाँ पर। तो अब इसमें एआई मतलब टाइपिंग भी भेज जाता है। अभी देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट भी करूंगा। तो अगर हिंदी में ट्राई करते हैं, बेचारा समझ नहीं पा रहा है कि क्या, मोस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को ले रहा है। अभी यहाँ से मैं स्विच करता हूँ, इंडिया डाउनलोड करना पड़ेगा। इवन ना इसकी एक चीज़ मुझे फील हो रही थी बार बार, इसका डिस्प्ले ना थोड़ा सा ऐसा होलो लगता है। यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे देखो बीच में थोड़ा ज़्यादा होलो है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इस मिड वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा होलो फील होता है, बजता है लिटरली। बाकी अगर टाइपिंग करके भी कुछ ऐसा करना है, ट्वीट वगैरह करना है, तो वो पॉसिबल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है वो भी चेक कर सकते हो। हिंदी में थोड़ा सा इसको तकलीफ है। ये ट्वीट पिक्सल 8 से हो रहा है, वो भी नहीं भाई, हिंदी के लिए थोड़ा सा इशू है। अभी देखो इसे पिछले 10 मिनट में हम लोग ऐसे टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, अभी शूट वगैरह कर रहे हैं ना, उसी में ये गर्म होने लग गया है पीछे की तरफ से। ऐसा मेजर हीटिंग नहीं कहूंगा, बट हल्का सा वार्म तो फील हो रहा है। 7 साल का एंड्रॉइड अपडेट बहुत ज्यादा होता है, पहली बार मैंने किसी फोन के अंदर सुना है एंड्रॉइड में। iOS में तो मस्त में चलता है, बट पहली बार है तो एकदम सही निकाल के दे रहे हैं। बाकी देखो कैमरास मुझे इस फोन के अच्छे लगे हैं, पिक्सल 8 के। यहाँ पर दोनों जो लेंस है एकदम काम के। लो लाइट की सबसे पहले बात करता हूँ, वहां पर ही अच्छा खासा इंप्रूव देखने मिला है मुझे। क्या होता है कि जब आप पहले फोटो खींचोगे ना, तो उसके आउटपुट देखने जाओगे ना, तो वहां पर प्रोसेसिंग लेता है, थोड़ा टाइम लेगा। पर है ना, जब आउटपुट आता है ना, तो दिल खुश हो जाता है, अच्छा लगता है। लो लाइट के अंदर डिटेलिंग वगैरह भी अच्छे से ले लेता है, सब्जेक्ट भी अच्छी तरीके से इंप्रूव करके लाता है। और जब पोर्ट्रेट में हम लोग ट्राई कर रहे थे ना, इसमें पोर्ट्रेट कैसा है कि 1.5x एंड 2x थोड़ा सा ऐसा ही आता है, एकदम कोई ऐसा ज्यादा जूम वाला बातचीत नहीं है। बट है ना, पोर्ट्रेट की फोटोज की आउटपुट प्रोसेस होने के बाद में जब आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। मैंने ये भी नोटिस करा है कि यहाँ पर ये थोड़ी सी चीजों को लेके मफल भी कर देता है। जैसे कि इस फोटो के अंदर वैशाली के जो हेयर्स है ना, वहां पर उसने उसको ठीक से ग्रैब नहीं करा है, मतलब एज वगैरह प्रॉपर लेके नहीं गया। और इसका जो ब्लर वगैरह भी आता है ना 2x के साथ में, वो भी अच्छा लगा है मुझे। तो लो लाइट की फोटोग्राफी यहाँ पर मुझे अच्छी लगी है, इवन मेन और अल्ट्रा वाइड की भी फोटो। और ये ना मोस्ट ऑफ टाइम कब होता है कि जब इस पर लगे ना एआई थोड़ा सा इंप्लीमेंट हो जाता है, जब प्रोसेस होता है ना पीछे की तरफ, तो वो चीजों को अच्छी तरीके से रखता है। डे लाइट की फोटोज में भी मुझे अच्छा लगा है, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ इससे प्रॉब्लम आ गई है। कलर्स वगैरह भी लेके जाता है ना, क्लोज टू नेचुरल साइड में है, तो वो भी एक अच्छा पार्ट है। बाकी एडिटिंग जब करोगे ना किसी फोटो को लेकर, तो वहां पर चीजें और ज्यादा बोलते हैं ना आगे चली जाती है। अभी इसके अंदर जैसे कि सबसे पहला एक आया ना, वो अपना मैजिक इरेजर, वो ट्राई करेंगे ना सबसे पहले। जैसे ये फोटो मैंने ट्राई करी है, एडिट पे जाऊंगा और यहाँ पर टूल्स आ गया, बेस्ट टेक आ गया। तो अभी यहाँ पर इसमें क्या होगा ना, क्या कि आप जो अगर एक्सप्रेशन में आपने कुछ गलती करी है, तो जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे अलग अलग फेस दे देता है कि भाई अगर तुझे ये लग रहा है कि इसमें आंखें बंद लग रही है, तो ये वाली फोटो ट्राई कर ले। हेड ऐसा बड़ा सा हो गया लिटरली, बट अगर जिसको फर्स्ट टाइम दिखाओगे पता नहीं चलेगा। इवन यहाँ पर भी ये चीजें आपके हिसाब से एआई अच्छी तरीके से निकाल देगा। बट है ना, यहाँ पर एक और चीज है। अभी मैं इस फोटो को ट्राई कर रहा था, बट ये बोलता है कि पहले फोटो का बैकअप लो फिर होएगा, तो मैंने ऑप्शन दबा दिया। अभी एडिट पे जाऊंगा, लेट्स सी, मैजिक इरेजर अब वर्क कर रहा है, तो ये थोड़ा सा एक अलग बातचीत है। यहाँ पर एक वन टैप करने पे सिलेक्शन प्रॉपर हो गया। अब यहाँ पर ये क्या कर सकता हूँ मैं, इसको भाई साहब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको समवेयर कहीं साइड में ले लेता हूँ। इवन स्केल भी कर सकता हूँ, जैसे कि कुछ इतना, और कुछ टाइम लेता है ये, ऐसा नहीं कि एकदम इंस्टेंट हो जाएगा, 10 15 20 सेकंड ले लेगा मेरे हिसाब से। तो देखो आउटपुट तो आ चुका है, बट इसने ना शैडो में थोड़ा सा ग्लिच कर दिया। जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ को पता नहीं इसने क्या किया और क्या समझा, और थोड़ा सा मतलब अजीब आउटपुट है, इतना मैं समझ रहा हूँ। बाकी इसने कुछ अलग अलग चीज़ें निकाली है, बट नया आउटपुट निकाल के दे, वापस ट्राई कर सकते हो उसी चीज़ को। तो अभी भी निकाल के दिया है, बट यहाँ पर देख रहे हो ना शैडो वगैरह आ रखे हैं। तो एक काम करते हैं, फिलहाल अप्लाई कर देता हूँ, और इस पर लेट्स सी, इसने पूरा ग्राउंड ही सिलेक्ट कर दिया, पूरा ग्राउंड हटा दो। तो अभी देखो इस फोटो अल्ट्रा वाइड की ट्राई करते हैं, पहले इसे बैकअप लगा देता हूँ,
क्योंकि मैंने ऑटो बैकअप ऑफ करके रखा हुआ है। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, वन टैप पे हो गया। अभी इसको हम क्या करेंगे, ये शैडो ट्राई करेंगे, लेट्स सी, क्योंकि लास्ट टाइम शैडो में इसने ढंग से नहीं करा था। नहीं, ढंग से नहीं किया। चलो एक काम करते हैं, अभी इसको सरका देते हैं, फिर से इधर ही लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हल्का सा। और नाउ अप्लाई कर तो दिया इसने मुझे शिफ्ट अच्छी तरीके से, बट शैडो का कुछ किया नहीं इसने, जो कि थोड़ा ठीक है, टाइम तो लगेगा चीज़ों को। अभी एक काम करते हैं, ये जो कार है ना, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, अगर निकलती है तो 15-20 सेकंड का टाइम लेता है चीज़ों को समझने के लिए। तो इरेस्ट कर दिया है, बट पीछे ऐसा लगता है कि ताला वाला बना दिया इसने कुछ अलग तरीके से। और यहाँ पर भी अलग अलग ब्लॉक्स, एक बार ये ठीक है एक बार समझने के लिए, बट फिर भी इतना इम्प्रूव नहीं है, बट ठीक है, काम हो जाएगा आपका। अभी जो इनका एक नया चीज आ रखा है ना, बेस्ट टेक, ये कैसे वर्क कर रहा है ना, ये मैं जितना मैं समझ पाया हूं ना, क्या हुआ था ना, क्या जब मैंने सबसे पहले फोन निकाला और ट्राई किया ना बेस्ट टेक, तो वो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था वहां पर। फिर मुझे अपडेट लेनी पड़ी, फोन की अपडेट आ गई, फिर जाके फिर मुझे बेस्ट टेक तो दिखा, बट वो भी एवरी टाइम नहीं दिख रहा था। फिर मैंने 2-4 दिन बाद में इसे खींचे, थोड़े सेल्फी वेल्फी आ गई, फोटोज आ गई, फिर मैं बेस्ट टेक ट्राई कर रहा था ना, तो यहाँ पर ये काम कर रहा था। अभी देखो ये वर्क कैसे कर रहा है, मैं जितना समझ पाया हूँ। अभी मैं एक सेल्फी ट्राई करूंगा फ्रंट कैमरा से, और इसमें मैं एक ही फोटो खींचूंगा अभी, ठीक है, जिसमें आंख बंद रहेगी एक। तो अब ये एक फोटो आ गई है। अब मैं इसमें जाऊंगा एडिट पे, और उसमें जाऊंगा मैं टूल पर। अभी थोड़ा सा टाइम लेके, देखो इसने अभी वो ऑप्शन ही नहीं दिया है मुझे बेस्ट टेक वाला, क्योंकि अब वो ऑप्शन कैसे अनलॉक होगा देखो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 4-5 फोटो लूंगा, जिसमें मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, आंख बंद करता हूँ, एक अच्छी फोटो, ठीक है। अब हम गए इस फोटो पे जाते हैं, एडिट पे जाएंगे। अब वो टूल है ना, वहां पर बेस्ट टेक का ऑप्शन आ गया। अब ये ऑप्शन में लगाता हूँ क्लिक करके। अब यहाँ पर मैं टैप करूंगा। अब देखो मैंने जो एक ही सेम जगह पर देखो अलग अलग चीजें खींची थी ना, कि ऐसा ऐसा ट्राई ऊपर नीचे, तो उनमें से ये फोटो कट आउट कर करके लेकर आ जाएगा। तो आपको ये ऑप्शन यूज करने के लिए इतना समझ लेना कि एक ही फोटो पे वो काम नहीं होगा, आपको 4-5 ऐसे ऊपर नीचे फोटो मतलब ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन निकाल देगा। तो इसीलिए इसका नाम है बेस्ट टेक, जिसमें से एक हम चूज कर सकते हैं। अब ये 7-8 फोटो खींची ना एक सारा, फिर गर्म हो गया है फोन, और एसी में बैठा हूं मैं, फिर भी गर्म लग रहा है हाथों में। सोचो धूप में क्या हालत होगी इसकी, और क्या हुई रहेगी मेरी हालत इसको यूज करने के बाद। तो देखो एट द एंड इतना बोलना चाहूंगा कि कैमरा में ये फोन मुझे अच्छा लगा है, वीडियो में भी अच्छा खासा इन्होंने इंप्रूव करा है, कुछ एआई चीजें जैसे लेकर आए हैं। तो मेन कैमरा पर भी आप अगर एग्जांपल ब्लॉगिंग जैसा चीज करते हो, तो वहां पर अगर बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा शो आ रहा है, तो वहां पर ऑडियो इरेज वगैरह कर सकते हो, बैकग्राउंड की चीजों को रिमूव कर सकते हो। तो वो एक पार्ट अच्छा लगा मुझे। फ्रंट कैमरा पे भी जो सेटिंग अनलॉक करके दिया वो भी अच्छा है। तो एज अ फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से कैमरा मुझे पसंद आया है, और इवन वीडियो सैंपल वगैरह भी अच्छे हैं। लेकिन हाँ, आईफोन को उतना बीट नहीं कर पाएंगे, बट एंड्रॉइड के हिसाब से कहूंगा वहां पर सही है। फोटोज इसका बेस्ट पार्ट है, खास करके लो लाइट। तो इसमें ना एक ऑप्शन आता है एआई नॉइस रिमूवल। तो अभी ये ऑडियो है, इसमें ऑडियो इरेजर में जाओगे, अप्लाई कर देते हैं। अभी ये एनालाइज करेगा चीज़ों को। तो देखो अभी एक हम लोग ऑडियो ट्राई कर रहे हैं कि इसके अंदर जो नॉइज है, जो बैकग्राउंड जो अभी सुन रहे हो आप, वो कितना ज़्यादा रिमूव कर सकता है। तो यहाँ तक अभी नॉर्मल है, कुछ एडिट नहीं किया, पर अब मैंने एडिट कर दिया है। और अभी यहाँ पर आपको पता चलेगा कि बैकग्राउंड से कितना साउंड रिमूव हुआ है। और लिटरली मैं पीछे जो साउंड है बहुत ज़्यादा है, अगर मैं ऐसे देखने जाऊँगा तो आप बताओ यहाँ पर कितना अच्छा वर्क करा है कि नहीं करा है। पता नहीं, मैं मोबाइल में सुन के देख रहा हूँ वैसे, जो मैंने अभी ये ट्राई करा है। अब पता नहीं कितना ज्यादा इसने अच्छा वर्क करा है नहीं करा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्राउड साउंड लगाया था। अब ये काम करते हैं, थोड़ी सी टिक 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 ऐसे साउंड लगाते हैं, और लेट्स सी कितना अच्छा रिमूव कर पाता है कि नहीं। यहाँ पर एक और चीज ट्राई करके देख रहा हूँ। अभी एक बग का साउंड लगा है, और उसमें कितना ज्यादा बैकग्राउंड में चीजें क्लीन कर पाता है, बेसिकली ये ऑडियो कितना कट कर पाता है, वो अभी यहाँ से पता चला आपको कि कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। क्योंकि इसके पहले जो वो ऑडियो था ना, वो मुझे तो उतना कुछ ज़्यादा फर्क लगा नहीं है। मैंने ऑटो पे चीज़ें दबा के देखी, मैनुअल भी चीज़ें घुमाई, तो उसके बाद में वो आउटपुट आपको दिखाया था। तो ये वाला मैंने ट्राई करके देखा बग वाला, तो वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मतलब मैंने वहाँ पर मैनुअल सेटिंग और ऑटो दोनों ट्राई करके देखा, और वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। बट इससे पहले जो क्राउड वाला था ना, उसमें थोड़ा सा मुझे फिर भी एरर लगा है। बाकी आप लोग बता देना कितना ज्यादा फर्क आया कि नहीं आया। सो एज ऑफ नाउ फाइनल कंक्लूजन देखो भाई, पिक्सल 8 को लेकर इसकी एआई की चीजें और भी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप घुसोगे तो और भी चीजें मिल जाएगी। इन 7 दिनों के अंदर जो चीजें मुझे लगी है, उस हिसाब से इसका बैटरी लाइफ थोड़ा सा डिसेंट सा ही है। फोन बहुत गर्म हो जाता है,
अभी भी इवन गर्म हो रखा है अगर मैं इसे हाथ पे लगा के देख रहा हूँ तो भी। और इस फोन का लुक्स अच्छा है, प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई है और फोटोज में मेरी तरफ से प्लस पॉइंट है। ये फोन परफॉर्मेंस के लिए उतना ज्यादा नहीं है, मतलब गेमिंग के लिए उतना ज्यादा नहीं है, बट एक बात है, अगर आप ऑलमोस्ट 70,000 पे कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस क्यों नहीं मिल रही है, मिलनी चाहिए भाई। कोई भी वीवो का फोन उठा लो, ओप्पो का फोन उठा लो, वहां पर कम प्राइस में आपको और चीजें ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। तो हालांकि भले गूगल का फोन है बट ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम क्रेजी लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। हाँ, फोटोज के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा है फर्स्ट इंप्रेशन में। बाकी और कुछ दिनों के बाद में देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। और क्या आप लोग इस फोन का कंपैरिजन चाहते हो किसी और फोन के साथ में, तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, जैसे कि आईफोन 15 और कोई भी XYZ फोन होगा बस वो बता देना। और लाइक का टारगेट है जो 8,000 है ना, वो भी कंप्लीट कर देना। और मेरे 70,000 तो घुस गए और मैं आपको बोलूंगा स्टिल बाय मत करना, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा सा ऑफर वगैरह आएगा उस टाइम पे चीजें लेके जाना, बट अभी के लिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और 8 Pro की भी वीडियो चाहते हो 1,07,000 वाली, बता देना, जो भी है मैं देखूंगा और फिर प्लान करूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय।